फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी परीक्षा 2022 की 1 सितंबर की पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है। आज आपका थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। थोड़ा सा आपका जो जीके का पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट पूछा था। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग ग्रुप डी पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें एक ई बुक परचेज़ करने पर आपको 4 ई बुक्स मिलेंगे इंग्लिश वालों को, यानी टोटल 5 ई बुक्स आपको 99 रुपीज़ में मिल रही हैं, जिसमें आप जनरल साइंस, रेलवे स्पेशल न्यूमेरिकल्स का बुक है, इसमें करंट अफेयर्स के बुक हैं, रामबाण बुक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। तो ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक देख सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको 99 रुपीज़ में आपको 6 ई बुक मिल जाएंगी। तो क्वेश्चंस देखते हैं आज हम लोग क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका पोवा मेक्का मॉस्क है, यानी कि जो पोवा मेक्का मस्जिद है कहाँ स्थित है, ये आपकी आसाम में स्थित है। ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति में कितने इसने रिकमेंड किए थे कि पंचायती राज कितने स्टेजेस में होने चाहिए, यानी कि कितने चरण में आपकी पंचायती राज होनी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता ने 3 चरणों में कहा था कि पंचायती राज होनी चाहिए। ये इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन पूछा था आपसे। उसके बाद आया था कि PSU महारत्ना कितनी कंपनियाँ हैं, तो PSU महारत्नियाँ 10 कंपनियाँ हैं। उसके बाद आपसे एंथीरुम फेस्टिवल पूछा था। एंथीरुम फेस्टिवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मिज़ोरम में आपका मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि IPCC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ये आपका NTPC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा था कि IPL 2022 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, तो 2022 में IPL में जॉस बटलर ने सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि जमुनानगर में किस मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की है, तो कौन सा मिनिस्ट्री ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जमुनानगर गुजरात में जो है वह स्थापित किया है, तो आयुष मंत्रालय ने किया है, वो भी किसके साथ मिलकर, WHO के साथ मिलकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्राफीन किसका अवरूप होता है, यानी ग्राफीन किसका एलोट्रोप है, तो वो आपका कार्बन का एलोट्रोप है, पूछा गया था ये आपसे। उसके बाद टेम्पो सिंथेसिस किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कैटलिस्ट होता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, जो कि आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड में जब कन्वर्ट होता है तो कैटलिस्ट का काम करता है ऑक्सीडेशन करने में अल्कोहल का। ये कैटलिस्ट क्या होता है, जो काम तेज़ी कर देते हैं उन्हीं को कैटलिस्ट कहते हैं। तो टेम्पो सिंथेसिस यही होता है। उसके बाद आपसे पूछा था कि कौन सा एंजाइम HCl का डाइजेशन करने में मदद करता है, तो HCl जो है प्रोटीन को तोड़ता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो वो पेप्सिन होता है जो HCl की मदद करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। उसके बाद आपसे पूछा गया था टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि क्रोमोजोमल डिसीज़ होती है फीमेल्स में, जिसमें क्या होता है कि X क्रोमोजोम लैक करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टर्नर सिंड्रोम से, ये आपका डिजीज़ होती है, यानी कि आपका डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है वुमेन्स में, तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे देखिए न्यूमेरिकल पूछा था। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 8 ओम 12 ओम के 2 रेजिस्टेंस है सीरीज़ में कनेक्टेड हैं वोल्टेज के 6 वोल्ट से, तो आपको I1 और I2 से और V2 I1/I2 निकालना है और V1/V2 निकालना है। तो आपको ये निकालना था। तो आप मुझे ये बताइए कि 8 ओम है, एक में 12 ओम है, तो I1 निकल जाएगा, तो I = V/R होता है, तो V/R, V कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 8 I1। I2 क्या हो जाएगा 6/12, तो ये आपका I1 I2 हो गया। इससे आप डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, I1/I2 निकालना है तो हम डिवाइड कर लेंगे 6/12, ये कर लेंगे 12, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 3/2, यानी कि 1.5 आपका क्या रहा है I1/I2, ये आपका आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था। उसके बाद V1/V2 आपसे पूछा है, तो V1/V2 क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे V = IR से। I कितना है 1.5 है, अपॉन आप लोग क्या रख लेंगे 8 रख लेंगे। ऐसे ही आप लोग क्या यहाँ पर रखेंगे 1/5/12। अब आप लोग भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आपका वही आ जाएगा, तो 1.5 आपका दोनों का आंसर आ जाएगा। ये आपसे पूछा था। उसके बाद आपसे पूछा था आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपका आइसोमर्स होता है। ये आपसे पूछा गया था आइसोमेरिज्म क्या होता है।
नेक्स्ट आपसे पूछा था कि 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 1967 में आपकी कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम छोटा दिख रहा हूँ, बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या पूछा था कि जो आपके सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं यानी उस उपोष्ण कटिबंधीय तापमान क्या होता है वनों का? तो 10 सेंटीग्रेड तक होता है, 8 महीने 10 सेंटीग्रेड रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। पूछा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था स्वर्ण सिंह समिति कब स्थापित करी गई थी, कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का इंट्रोड्यूशन हुआ था। किस लिए हुआ था? इसने क्या सजेशन दिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये सजेशन दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट, तो कितना होता है? 3382 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि NaOH किस लिए यूज़ होता है? तो ये सोप के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और ये किस में यूज़ होता है? जो आपके एक्सप्लोजिव होते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला चर्च कौन सा था, ये पूछा था। तो थॉमस चर्च है जो कि आपका कोचिन में स्थापित है। उसके बाद आपसे डायरेक्ट हीट जनरेशन का फॉर्मूला पूछ रहा था आई के टर्म्स में, तो क्या होगा? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT होगा। कई बार बताया 3 फार्मूले होते हैं H के, वो तीनों मैं बता चुका हूँ। उसके बाद पूछा था इंडोनेशिया का नया कैपिटल का क्या नाम है? तो नौसंतरा ये नया कैपिटल का नाम है इंडोनेशिया का, पूछा था। उसके बाद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट पूछे थे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर, या बच्चे बता रहे थे पूछा था, तो जेल बोल्सोनारो हो जाएगा। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा पूछा गया था कि नहीं। तो आज के शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं, बाकी हम लोग डिटेल में रात में 9 बजे आपसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।